देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो है विश्वास जताने की कोशिश की है, हमें जो है हमेशा धोखा ही मिला है, दगाबाजी की है पाकिस्तान ने, और भारत की पीठ पर हमेशा जो है वो छुरा घोंपा है। देखिए, सीज फायर जो युद्ध चल रहा था, उसके सीज फायर के मात्र 3 घंटे के बाद भी जो है आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से, सीमा पार की तरफ से एक बार फिर भारत के कई इलाकों को, जिसमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, उनको जो है निशाना बनाया गया, ड्रोन अटैक किए गए, छुटपुट जो है वो गोलाबारी की घटनाओं की भी जानकारी मिली है। उसके बाद कल हमने देखा है एक बार फिर शांति बहाली के कुछ घंटों के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, पंजाब के कुछ इलाकों में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से, सीमा पार की तरफ से जो है छुटपुट घटनाओं की जो गतिविधियों की जो है वो जानकारी मिली है। ड्रोन हमले भी जो है वो किए गए हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी पूंछ है जो कभी भी जो है प्रयास, कितने भी आप प्रयास कर लो, वो सीधी होने वाली नहीं है। देखिए, पिछले 77 सालों से पाकिस्तान जो है लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी नापाक और कायराना हरकतों को जो है अंजाम दे रहा है। हालांकि हमारी सेना की तरफ से भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पिछले 77 सालों से लगातार जो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा था, उसको नाकाम करने में हमारे सैकड़ों हजारों जवानों ने जो है अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कई जो है मासूम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। तो इसका बदला लेने के लिए हमारी सेनाओं ने जो ठाना था, जो बीड़ा उठाया था आतंकवाद को खत्म करने का, आतंकवाद के आकाओं को खत्म करने का, और पीओजे की जेके जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको भारत के अंदर वापस लाने का, वो लक्ष्य हम हासिल ही करने वाले थे कि शायद किसी कारणवश जो है यहाँ दोनों तरफ से जो है वो सीज फायर की घोषणा हो गई। हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। देखिए, हम कतई युद्ध के समर्थन नहीं है। हम चाहते हैं कि कभी भी जो है पूरे विश्व के अंदर शांति बहाली होनी चाहिए, कभी भी जो है युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए। मगर गीता के अंदर भी संदेश है कि अगर अन्याय हो रहा हो, दहशतगर्दी हो रही हो, और शांति बहाली के लिए अगर युद्ध करना पड़े, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ ऐसा ही हमारी सेनाओं ने जो है अपने शौर्य का परिचय देते हुए लगभग अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, मगर किसी कारणवश जो है वो युद्ध विराम कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा कल जो है वो देश के नाम संदेश के अंदर भी बिल्कुल सही तेवर जो है वो देखने को मिले। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक मौका दिया गया है, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा, वो कुछ रद्द नहीं किया गया, वो स्थगित किया गया। देखिए, शिवसेना भी ये मांग करती है कि ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा जाए तब तक जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं हासिल करते। हमारा लक्ष्य पीओजे के है, हमारा लक्ष्य जो है, हमारी सेनाओं का लक्ष्य, हर भारतवासी का लक्ष्य आतंकवाद का पूर्ण रूप से सफाया करना है। तो हमारी ये मांग है। इसके साथ साथ देखिए, पार्टी के हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे भी लगातार युद्ध के दौरान और कल तक भी जो है पूरी जम्मू कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान की हरकतें थी उस पर पूरी जानकारी ले रहे थे, हमारे संपर्क के अंदर थे। उन्होंने संदेश दिया है कुशलता का। उम्मीद करते हैं कि सब लोग कुशल और स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने हमें मांग उठाने के निर्देश दिए हैं कि जितने भी प्रभावित लोग हैं, जो पाकिस्तान की गोलाबारी से रिहायशी इलाकों के अंदर उसने जो गोलाबारी की उससे प्रभावित हुए हैं, जो लोग तो अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवार के एक सदस्य को जो है वो सरकारी नौकरी दी जाए। जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है उनको उचित जो है वो आर्थिक मदद दी जाए। इसके साथ साथ हम जो ट्रंप हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, जो जबरदस्ती जो है मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नाम भी उनको संदेश कह लीजिए, उनके लिए एक नसीहत कह लीजिए कि उनकी पहचान एक व्यापारी के रूप में है। वह व्यापारी ही हैं, वह शांति दूत कभी नहीं बन सकते। वह जो प्रयास कर रहे हैं महात्मा गांधी बनने का, नेल्सन मंडेला बनने का, उनका प्रयास ये जो है वो सफल नहीं होने वाला।